Good morning students. Welcome back to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस. I am your computer teacher. So आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर क्लास 6 की. So अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर रीड करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर भाषाएं कैसे काम करती हैं. आज उसी का फर्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं असेंबली. असेंबली के अंतर्गत किसी प्रोग्राम का निम्न स्तरीय भाषा से मशीन कोड में अनुवाद किया जाता है. असेंबली का मुख्य कार्य असेंबली भाषा को मुख्य भाषा में बदलना है. सेकेंड है कंपाइलिंग. कंपाइलिंग के अंतर्गत उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का मशीनी कोड में अनुवाद होता है. ये एक संक्रिया में संपूर्ण प्रोग्राम का पूरा अनुवाद प्रस्तुत करता है. कंपाइलर क्रियान्वयन फाइल बनाने के लिए स्रोत कोड को मशीनी कोड में बदल देता है. जैसे सी भाषा का कंपाइलर सी तथा पास्कल भाषा के लिए पास्कल कंपाइलर की आवश्यकता होती है. इंटरप्रेटिंग प्रक्रिया में उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद तथा परिचालन किया जाता है. इस प्रक्रिया में प्रोग्राम को चरणबद्ध रूप से संसाधित किया जाता है, अतः ये एक धीमी प्रक्रिया है. इंटरप्रेटर का कार्य उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम के एक एक निर्देश यानी कि कमांड को बारी बारी से मशीनी भाषा में परिवर्तित करके क्रियान्वित करना है. नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर में अंक प्रणाली, नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर. बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो ही अंक 1 और 0 होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑन और ऑफ को दर्शाते हैं. बाइनरी अंक प्रणाली में बिट्स डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है. आधुनिक कंप्यूटर में बिट्स के समूह के विशिष्ट समूहों द्वारा कार्य किया जाता है. बाइनरी अंक प्रणाली में 1 और 0 बाइनरी अंक कहलाते हैं. इसका छोटा रूप बिट है. 1 और 0 का युग्म बिट कहलाता है. 4 बिट का समूह निवल, 8 बिट्स का समूह बाइट, 16 अथवा अधिक बिट्स का समूह वर्ड कहलाता है. कुछ बाइनरी अंक व उसके सहज अनुरूप दशमलव संख्याएं तालिका में दी गई हैं. ये दे रखी है आपकी तालिका, इसमें बाइनरी अंक और दशमलव संख्याएं दे रखी हैं. ओके. बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो अंक 0 और 1 होते हैं. इस पद्धति का आधार 2 है. किसी भी बाइनरी अंक को भार व आधार का प्रयोग कर दशमलव अंकों में परिवर्तित किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल है 10010 दे रखा है. बाइनरी अंक में भार वेट और आधार बेस इस प्रकार है. ये 100 ये हमारा हो गया बाइनरी अंक. 21 23 22 21 20 ये है हमारा भार. 1 × 2 4, 0 × 2 3, 0 × 2 2, 1 × 2 1 और 0 × 2 0 और 16 + 0 + 0 + 2 + 0 ये 18 टोटल हो गया हमारा. ये हमारी तालिका हो गई. अब करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. दशमलव अंक प्रणाली में 10 अंकों 0 से 9 का प्रयोग होता है. इसका आधार 10 होता है. इस प्रणाली में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं 10 गुना अधिक बड़ा होता है. दशमलव अंक प्रणाली को 10 आधारी अंक प्रणाली बेसिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है. अतः इसका क्रम इस प्रकार होगा: 10 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 0. तो ये हो गया हमारा 1 लाख, ये हो गया हमारा 10,000, ये हो गया हमारा 1,000, ये हो गया सैकड़ा यानी कि 100, ये हो गया हमारा 2.5 10 और एक इकाई. जैसा फॉर एग्जाम्पल है 9,384 दशमलव संख्या को इस प्रकार दर्शाया गया. ये आपकी तालिका में दे रखा है. ओके. दशमलव संख्याओं को उनके द्वारा समतुल्य में रूपांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए उदाहरण देखें. उदाहरण 1, 86 यानी कि 86 संख्या का उसके द्वारा द्विचर समतुल्य में परिवर्तित करना. 86 को 2 से भाग देते हैं और शेषफल 0 को बगल में लिखते हैं. इस प्रकार प्राप्त 43 को 2 से फिर भाग देते हैं और शेषफल 1 को बगल में लिखते हैं. इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं.
अंतिम शेष संख्या अर्थात 1 को सबसे पहले लिखते हैं, फिर नीचे से लिखना शुरू करते हैं। 1 0 1 0 1 1 तथा 0 1 इन्हें एक साथ मिलाकर ये डिजिट लिखी गई संख्या 86 की बाइनरी समतुल्य संख्या है। अतः 86 दशमलव संख्या का बाइनरी समतुल्य ये होगा। उदाहरण दूसरा है 99 का उसकी बाइनरी समतुल्य संख्या में परिवर्तित करना। 99 दशमलव संख्या के परिवर्तन से इतने बाइनरी अंक आएगा। हम लोग यहीं पर स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि समर वेकेशन के बाद जो क्लासेस लगेंगी उसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और बचा हुआ चैप्टर रीड करेंगे, और ये जो नंबर सिस्टम से ये संख्याएं हैं इनको सही से लिखना और सॉल्व करना सब कुछ सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, जितना मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए। टिल देन बाय बाय।